We thank you. Praise you, Lord. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति जो इन वचनों को सुनेंगे, पवित्र आत्मा आप उनसे बातें करिए। यू टॉक टू देम। अपना वचन, अपने वचन को आप खोल कर हमें सिखाइए, बताइए, वचन की गहराई में लेकर चलिए। प्रभु आप अलौकिक प्रकाशन आप हमें दीजिए। गिव अस रेवलेशन। ऐसे चीजों को हम देखें जो हमने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे चीजों को हम जाने जो हमने पहले कभी नहीं जाना। आपके प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति से आप बातें करिए। टॉक टू एवरीवन। इस टीचिंग के लिए धन्यवाद और ये मौका आपने हमें दिया आपके भेड़ों को खिलाने के लिए। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। तो आई वांट टू वेलकम यू ऑल फॉर बाइबल स्टडी। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को गहराई से सीख रहे हैं ताकि हम वचन को अपने जीवन में लागू कर सकें। वचन में लिखा है कि हम केवल वचन सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बन। हम वचन पर चलने वाले बन। प्रेज गॉड। और इसीलिए हम वचन को सुन रहे हैं क्योंकि हम वचन को सुनकर उसमें चलना चाहते हैं, वचन के अनुसार करना चाहते हैं। जो भी परमेश्वर का वचन कहेगा हम वैसा करेंगे। और वो हृदय, अगर वो एटीट्यूड अगर हमारे अंदर है, मतलब परमेश्वर हमें बहुत आगे और ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि प्रभु हृदय को देखता है। परफेक्शन से ज्यादा प्रभु आपके हृदय को देखता है। दिस इज योर हार्ट। प्रेज गॉड। ओके, सो टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट थोड़ा ये टॉपिक है सिंग, हम एंड बी फिल। गाओ, गुनगुनाओ और भर जाओ। प्रेज गॉड। सिंग, हम एंड बी फिल। गाओ, गुनगुनाओ और भर जाओ। प्रेज गॉड। ये बहुत जरूरी है। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि गीत गाना क्यों जरूरी है। जब हम आप सिर्फ कलीसिया में नहीं पर आपके घर में और आपके परिवार के बीच में प्रार्थना के समय में, लेकिन हमेशा आपके हृदय में एक गीत होना बहुत जरूरी है। आपके हृदय में, आपके मुंह में होना चाहिए लेकिन आपके हृदय में भी एक गीत होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंग, हम एंड बी फिल्ड। गाओ, गुनगुनाओ और भर जाओ। प्रेज गॉड। अभी वो वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ जहां से मैंने ये चीज पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है। हम एफिसियों 5 उसके 15 को देखेंगे। एफिसियों 5 उसका 15। इन वचनों को ध्यान से देखिए। प्रेज गॉड। एफिसियों 5 उसके 15 में लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। मतलब हम सबको हमारे चाल पर हमें ध्यान देना है कि हम कैसा चल रहे हैं, हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, कैसे हम चल रहे हैं। हमें अपने चाल पर ध्यान देना चाहिए। प्रेज गॉड। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। बुद्धिमान लोगों की तरह चलो। प्रेज गॉड। वचन नंबर 16, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। सिर्फ दिन बुरे ही नहीं है, दिन बहुत कम है क्योंकि यीशु मसीह वापस आने वाला है। इसलिए वचन बोलता है क्योंकि अभी की अंत इतना करीब है, यीशु मसीह का वापस आना इतना करीब है, तो वो बोल रहे हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो। मतलब जो 24 घंटे प्रभु ने आपको दिए हैं उसको बहुमूल्य समझो। प्रेज गॉड। और उसको हम बुद्धिमानी से बिताएं। और वो आगे बताता है कि कैसे। वचन नंबर 17, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज गॉड। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है अपने समय में, उसने कहा कि अवसर को बहुमूल्य समझो और बुद्धिमान लोगों की तरह चलो। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति ये समझने की कोशिश करता है कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति जानने की कोशिश करता है, पहचानने की कोशिश करता है, ध्यान देता है कि प्रभु क्या चाहता है।
प्रेज गॉड। जहां पर एक निर्बुद्धि व्यक्ति शायद इतना ध्यान न दे, वो ये ध्यान न दे कि प्रभु क्या चाहता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वो समझने की कोशिश करता है कि प्रभु क्या चाहता है, व्हाट डज गॉड वांट। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए अंतिम जब आप शरीर को छोड़ देंगे, आप पिता के सामने खड़े रहेंगे, और जब आप पिता के सामने खड़े रहेंगे, आपको ये जवाब देना है कि आपने जिस मकसद के लिए आपको भेजा गया था, क्या आपने उस मकसद को पूरा किया। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, बुद्धिमान व्यक्ति समझने की कोशिश करता है कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। प्रेज गॉड। प्रभु की इच्छा मेरे परिवार के लिए क्या है, प्रभु की इच्छा मेरे घर बार के लिए क्या है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उसको समझने की कोशिश करता है। प्रेज गॉड। अभी कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को पता करें, वचन नंबर 18 उसमें लिखा है, जो मैं ये संडे को भी मैं क्लास लेके आपको बता रहा था, एफिसियो 5:18, वो यहाँ से है ये वचन में, अगर आप संडे आए थे तो। एफिसियो 5:15 उसमें लिखा है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे जो लोग शराब पी के मतवाले हो जाते हैं, वे लोग लुचपन में जाएंगे। में से मतलब ऐसे कामों को करेंगे जो मतलब बहुत खराब, गंदा और मतलब बुरा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, दाखरस से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे बुरे काम होते हैं, इससे चीजें बिगड़ जाती हैं। तो दाखरस से अपने आप को दूर रखो। फिर वो बोलता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रेज गॉड। देखिए अभी 17वां वचन देखिए वापस, क्यों मुझे आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, क्यों। 17वें वचन में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, कैसे। वचन नंबर 18 में, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा को पहचाने, परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करें, अगर आप में वो जुनून है और हम में अगर वो धुन है कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। एक बार नहीं, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ एक हो गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अभी यहाँ पर लिखा है, उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि बी कंटिन्यूसली फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उससे निरंतर भरते रहो। प्रेज गॉड। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, मानो उसको आप पीते रहो, पी पी के आप भर जाओ। लेकिन फिर अभी रुको मत, क्योंकि देखिए पानी, जो लोग पानी पीते हैं, हर दिन आप पानी पीते हैं, एवरी डे पानी, शायद आपने बहुत ज्यादा पी लिया, थोड़े समय के बाद, थोड़े थोड़े समय के बाद वापस आपको पानी पीना होगा। प्रेज गॉड। कल भी आपको पानी पीना होगा और बाद में वापस पानी पीना होगा। वैसे पवित्र आत्मा पानी के समान है। परमेश्वर का वचन बोलता है, पवित्र आत्मा से निरंतर भरते रहो। ये एक बार नहीं होता। जैसे बहुत से विश्वासी लोग क्या बोलते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया और उनको लगता है कि बस अभी हो गया। नहीं, हो नहीं गया, वो तो शुरुआत है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है। अभी जो पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है, उसको आपको पीना है और पीते जाना है और निरंतर उससे भरते रहना है। प्रेस को मतलब ये हमारा, ये हर दिन हम करते हैं, हर दिन हम उससे भरते हैं, हर दिन हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते हैं। वो पहले से हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको और पीते हैं कि मानो पवित्र आत्मा आपको वश में कर ले। जैसे एक व्यक्ति जो शराब पीता है और शराब वो पीते रहता है, वो पीते रहता है, शराब पीते रहता और फिर वो शराब के वश में आ जाता है। वैसे ही देखिए, हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पवित्र आत्मा के वश में हैं। क्या सब विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं? हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन बहुत कम विश्वासी लोग हैं जो पवित्र आत्मा के वश में हैं।
प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है निरंतर पवित्र आत्मा से भरते जाओ। प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा से निरंतर भरते रहो। जो आपके अंदर है उससे निरंतर भरते रहो, ये आपकी जिम्मेदारी है। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस पॉइंट को देखिए, बीइंग कंटिन्यूअसली फिल्ड विद द होली स्पिरिट is necessary in order to know, understand and fulfill the perfect will of God. Being continuously filled with the Holy Spirit is necessary in order to know, understand and fulfill the perfect will of God. परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जो आपके लिए है, अगर आप उसको जानना चाहते हैं, अगर आप उसको समझना चाहते हैं और आप उसको अगर पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए पवित्र आत्मा से निरंतर भरा रहना आवश्यक है। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं, अगर पवित्र आत्मा, देखिए जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है वे सब परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं अगर उस व्यक्ति को वो पीने लगे, अगर वो उस व्यक्ति से वो अपने आप को भरने लगे, तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पहचानेगा, समझेगा और सिर्फ उतना ही नहीं, वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करेगा। क्या आपको याद नहीं जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ? प्रेज गॉड। और वचन में लिखा है बपतिस्मा होने के बाद पवित्र आत्मा ने यीशु को रेगिस्तान की तरफ लेकर गया। प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा यीशु को रेगिस्तान की तरफ लेकर गया। मतलब देखिए, जब तक आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से निरंतर भरा रहना आवश्यक है। हर दिन उसको पीजिए। प्रेज गॉड, जैसे आप पानी पीते हैं फ्रिज से निकाल कर या आपके टेबल में रखा है, आप पानी लेकर पीते हैं और पानी से आप भर जाते हैं, वैसे पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, कोई बोलेगा पवित्र आत्मा से भरने के लिए कहाँ जाना होगा? घर में बैठ के भर सकते हैं आप, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उस पवित्र आत्मा से अपने आप को भरिए हर दिन। तब ही जाके आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जो आपके लिए है उसे आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे और फिर उसको आप पूरा कर पाएंगे। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ क्या वो तरीके हैं? कोई पूछेगा मुझसे कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं उससे भरूं कैसे? पवित्र आत्मा ने हमें बताया है कैसे, इसको ध्यान से देखिए अगले वचन में, एफिसियों 5 उसका 19। काफी चीज पौलुस ने बताया है पवित्र आत्मा की सामर्थ से, लेकिन आज हम एक ही चीज को छुएंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। ओके, एफिसियों 5 के 19 में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रेज गॉड, वेरी पावरफुल। यहाँ पर उसने दो तरीके बताए हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कौन सा ऐसा सच्चा विश्वासी है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहता? हर एक विश्वासी। यीशु मसीह ने अपना जान आपके लिए दिया है, क्या आप उसकी इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते? हर एक जेन्युइन विश्वासी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है और बिना पवित्र आत्मा से भरकर आप पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। और पवित्र आत्मा को पीने के लिए, पवित्र आत्मा से भरा रहने के लिए यहाँ पर दो चीज पौलुस ने बताया है। सबसे पहला, बातें करो, अपने आप से बातें करो, आपस में, मतलब अपने आप से बातें करो, भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने हृदय या मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन मतलब गुनगुनाते रहो। मतलब एक तरीका है अंगीकार, वचन का अंगीकार, और दूसरा है गाना, गीत गाना। अपने आप से परमेश्वर की तरफ आप गा रहे हैं, लेकिन अपने आप में आप गा रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है? 20, वचन नंबर 20, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मतलब तीसरा तरीका आत्मा से भरने का, आत्मा को पीने का
और आत्मा से भरा हुआ रहना है। धन्यवाद करो, कुड़कुड़ाओ नहीं, शिकायत मत करो, धन्यवाद देना हमें सीखना है। जो लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर रहना चाहते हैं, वे लोगों को हर बात में, हर समय पिता को धन्यवाद देने वाले लोग होने चाहिए। प्रेज गॉड। वो है तीसरा तरीका। आमीन। और चौथा तरीका है, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अगर आप पवित्र आत्मा के भरपूरी में अगर आप जीना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे के अधीन रहना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। मतलब उसका साधारण मतलब है कि हमें एक दूसरों का आदर सम्मान करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी है अगर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको वश में ले लें, जैसे जो लोग शराब पीते हैं शराब के वश में आ जाते हैं, लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा को पिएंगे वो पवित्र आत्मा के वश में आ जाएंगे। और जब आप पवित्र आत्मा के वश में आ जाएंगे, आप परमेश्वर की इच्छा को पहचानेंगे, उसको समझेंगे, उसको पूरा करेंगे, और आपका पूरा फोकस यीशु मसीह हो जाएगा। प्रेज गॉड। तो 4 तरीके पौलुस ने हमें बताया अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहता है हमेशा, हर दिन। प्रेज गॉड। लेकिन आज हम एक ही चीज पर गौर करेंगे, जस्ट वन, और वो है ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट टू द लॉर्ड is one of the ways of continuously drinking the Spirit of God. एक तरीका प्रभु के लिए अपने हृदय से गाना और गुनगुनाना, परमेश्वर की आत्मा को लगातार पीते रहने का एक तरीका है। गाना, उस चीज पे मैं आज थोड़ा बात करना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। गीत गाना, प्रेज गॉड, ये बहुत जरूरी है जो लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। क्योंकि देखिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब आप अगर फैसला करेंगे कि मुझे गाना भी नहीं गाना है, मैं अंगीकार भी नहीं करूंगा, मैं धन्यवाद भी नहीं दूंगा, मैं किसी के अधीन भी नहीं रहूंगा, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप नहीं चल पाएंगे। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलना चाहते हैं, वे लोग फैसला करेंगे कि गाना जो है, परमेश्वर की गीतों को जब हम गाते हैं और हम जब गुनगुनाते हैं, और गुनगुनाने का मतलब है हमिंग। जैसे आप गीत को लेकर आप सोचे और वो गीतों को आप हम करके या अपने हृदय से गुनगुना के उस शब्द को निकालकर, आप सोचिए आप कहीं पर जा रहे हैं या ट्रेन में हैं और आप उसको गुनगुना रहे हैं, आप उस गीत को गुन आपके हृदय से, यू आर मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट। वो एक तरीका है जब आप गीतों को गाते हैं। और हर दिन की बात है, सिर्फ संडे को नहीं, संडे को रुकिए मत गीत गाने के लिए, आप अपने घर में अकेले गा सकते हैं। प्रेज गॉड। तो वो एक तरीका है कि आप आत्मा को पी रहे हैं। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसको आप पी रहे हैं। प्रभु के लिए अपने हृदय से गाना और अपने हृदय से गुनगुनाना परमेश्वर की आत्मा को लगातार पीते रहने का एक तरीका है। प्रेज गॉड। इसको कभी मत भूलिए, गीत गाना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका शायद आवाज इतना बढ़िया नहीं होगा, आपका सुर नहीं होगा, ताल नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप मुंह खोल के गाइए। आपके पिता को आपका गाना पसंद है। प्रेज गॉड। और जब आप गाते हैं, प्रेज गॉड, जब आप अपने शब्द से पिता के लिए आप जब गाते हैं, उन गीतों को लेकर जो उसकी महिमा के लिए हैं, उन गीतों को लेकर जो हम कलीसिया में सुनते हैं, जो हमारे वर्शिप टीम गाते हैं, उन गीतों को लेकर जब आप गाते हैं और अपने हृदय से आप गुनगुनाते हैं, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको अपने वश में करने लगता है। आप एक अलग व्यक्ति बन जाएंगे। प्रेज गॉड। वैसे ही जैसे एक शराबी जब वो नॉर्मल रहता है तो अलग रहता है, लेकिन पूरा पीने के बाद वो एकदम अलग हो जाता है। प्रेज गॉड। वैसे ही है जब आप आत्मा को पीते हैं और जब आप आत्मा से भरपूर हो जाते हैं, आप बहुत बड़े आशीष का कारण होंगे। प्रेज गॉड। आमीन। और आप अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे। लेकिन गाना और गुनगुनाना एक तरीका है। प्रेज गॉड। तो इसको हल्के में कभी मत लीजिए। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। ओके, इन कुछ वचनों को देखिए।
मत्ती 26 उसके 30 में यीशु मसीह के बारे में कुछ लिखा है। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. यीशु मसीह और उसके चेले गीत गाया करते थे। Praise God। और मेरा पूरा मानना है कि यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत प्रार्थना समय में गीत गाया करते थे, क्योंकि सबके सामने गीत गाना थोड़ा मुश्किल है अगर आप अकेले में नहीं गाते हैं। सबके सामने प्रार्थना करना बहुत कठिन है अगर आप अकेले प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। वैसे फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तो हमारे जो प्रभु थे और प्रभु के साथ उनके चेले वो गीत गाया करते थे, वो परमेश्वर की आराधना किया करते थे, और वहीं से हम वो चीज को पकड़कर हम कलीसियाओं में हम गीतों को गाते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है यीशु और उनके चेले ये प्रभु भोज के बाद वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये वचन कि वो गा रहे थे अपने चेलों के साथ। 11 चेलों के साथ यहूदा चला गया था, 11 चेलों के साथ वो परमेश्वर के गीत गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ओके, क्योंकि वो तरीका है, आत्मा से आप भरना चाहते हैं, एक तरीका है गाना गाइए, सिंग द सॉन्ग, प्रेज गॉड। ओके, प्रकाशित वाक्य में देखिए स्वर्ग में क्या हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 5 उसके 9 में लिखा है, और वे यह नया गीत गाने लगे। स्वर्ग में आप जानते हैं बहुत लोग गाना गाते हैं, प्रेज गॉड। तो हम यहाँ से तैयारी कर कर जाएं कि जब यीशु मसीह आएगा स्वर्ग में, जब 7 साल हम रहेंगे, प्रेज गॉड, बहुत से गीतों को गाएंगे, क्योंकि जो लोग खुश हैं वो गाते हैं। प्रेज गॉड, जो लोग खुश हैं वे लोग गाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। वे ये नए गीत गाने लगे हैं। प्रकाशित वाक्य में है, सोचिए, वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसके मुहर खोलने के योग्य है। यीशु की तरफ देखकर गा रहे हैं कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रेज गॉड। ये एग्जैक्ट गाना हम स्वर्ग में जाकर भी गाएंगे। प्रेज गॉड, आमेन। मतलब यीशु की महिमा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा पूरा जीवन उसके बारे में, हमारे बारे में है ही नहीं। जब तक आपके जीवन के केंद्र में आप हैं, आपका जीवन बहुत बेकार होगा। अपने आप को अपने जीवन के केंद्र से निकालिए। जीवन आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं है, जीवन यीशु के बारे में है। जब तक वो अपने जगह पर नहीं आएगा बाकी सब बिखर जाएगा, लेकिन जब वो अपने जगह पर आएगा सब कुछ अपने जगह पर आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रेज गॉड। स्वर्ग में भी वो गीत गा रहे हैं। वो 24 प्राचीन, वो 4 प्राणी जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, वो क्या बोलते हैं 24 घंटे? पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है। प्रेज गॉड। स्वर्ग में कितना, क्या एटमॉस्फेयर होगा, कितना आनंद और सेलिब्रेशन से भरा हुआ होगा स्वर्ग का। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। और प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे ही धरती में हो जाए। वो है कॉलोनाइजेशन। हमारा घर सेलिब्रेशन, आनंद के गीतों से भरा हुआ घर होना चाहिए। प्रेज, बड़ी विश्वासी का घर। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए, मत्ती 12 उसके 34 में, 12 के 34 में लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। प्रेज गॉड। ऊपर का भाग हम छोड़ देंगे, ये दूसरे भाग की तरफ देखिए। यहाँ पर एक सिद्धांत है, यहाँ पर एक सिद्धांत है। यीशु ने कहा, क्योंकि जो आत्मा में भरा है वही मुंह पर आता है, जो हृदय में भरा है वही मुंह पर आएगा। मतलब आपके मुंह में क्या आएगा?
आपके मुंह में वही आएगा जो आपके हृदय में भरा हुआ है। तो सवाल है, क्या आपके मुंह में गीत आ रहा है? कोई बोलेगा नहीं आ रहा है। इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि गाने को अंदर डाला नहीं है। अगर गाने को हृदय में डाला नहीं है तो मुंह में गाना कभी आएगा नहीं, हृदय कभी गाने से गुनगुनाएगा नहीं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह में गीत रहे, आपके हृदय में प्रभु के प्रति आप गुनगुनाते रहे, तो आपको अपने हृदय में परमेश्वर के गीतों को डालना होगा। प्रेज गॉड। बॉटल में पानी डाला है तो पानी बाहर आएगा, एप्पल जूस डाला है तो एप्पल जूस बाहर आएगा, गाली डाला है तो गाली बाहर आएगा, गंदगी डाला है तो गंदगी बाहर आएगा। जो आप हृदय में डालेंगे वही आपके मुंह से बाहर आएगा। प्रेज गॉड। और एक तरीका मैंने आपसे कहा कि आत्मा के भरपूरी में अगर आप चलना चाहते हैं तो आपके हृदय से गुनगुनाइए और आपके मुंह से पवित्र गीतों को गाइए। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं जब तक हम अपने हृदय में परमेश्वर के गीतों को न डालें? प्रेज गॉड। तो मैं आपको कुछ कुंजियां बताने वाला हूं, बहुत सरल है, जिससे आप अपने हृदय में उन गीतों को डाल सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, सबसे जो दूसरा पॉइंट है, लेकिन पहला कदम है, प्रेज गॉड, नंबर 2, कैसे आप अपने हृदय में गीतों को डालेंगे? सेलेक्ट, सबसे पहला चीज सेलेक्ट एंड लिसन टू द अनॉइंटेड सॉन्ग्स विद द राइट लिरिक्स। मेरे लिए बहुत मायने करता है कि गाने के लिरिक्स क्या हैं। प्रेज गॉड। सही लिरिक्स के अभिषेक गीतों को चुने। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के गाने को लेकर दूर फेंकिए। प्रेज गॉड। अपने घर में बजाने मत दीजिए। ये बहुत जिनके लिरिक्स, जो ये सांसारिक गीतें हैं, जो सांसारिक गीत हैं, जिनके लिरिक्स इतने दुष्ट हैं, इन चीजों को सुनिए मत, इन गीतों को सुनिए मत। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें चुनना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ लोग खाने के विषय में इतना चुनाव करते हैं, गीत के विषय में चुनाव नहीं करते हैं, क्योंकि वो शरीर के विषय में सोचते हैं कि खाना अच्छा जाना चाहिए। लेकिन आत्मिक क्षेत्र में शब्द खाना है, और वो शब्द गीतों से भी आ सकता है। तो जिन गीतों को आप सुनते हैं, आपको ध्यान देना है, यू हैव टू बी केयरफुल। प्रेज गॉड। तो चुनना है हमें। वी हैव टू सेलेक्ट। सब गीतों को आप नहीं सुन सकते। आपको अभिषेक गीतों को सुनना है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर हो। प्रेज गॉड। जो यीशु की महिमा करते हो, उन गीतों को आपको चुनना है। क्योंकि सांसारिक गीतें, देखिए, वो व्यभिचार के बारे में है, गंदगी के बारे में है, शराब के बारे में है, सिगरेट के बारे में, दुनिया भर की गंदगी के बारे में गीत हैं। और वो सोचिए, कभी कभी गाना चलते रहता है वो। इन गाने को हम कैसे सुन सकते हैं? वी कांट लिसन टू दिस डर्टी सॉन्ग्स। ये बेकार और गंदे गाने को हम नहीं सुन सकते हैं। प्रेज गॉड। तो सबसे पहला, अगर आप चाहते हैं कि आपके, क्योंकि हृदय, मुंह वही बोलेगा जो हृदय में है। जो कुछ हृदय में भरा हुआ है वो मुंह के बाहर आएगा। इसीलिए सही लिरिक्स के अभिषेक गीतों को सोचिए, जो हम कलीसिया में गाते हैं। और बहुत से अभिषेक गीत हैं यूट्यूब में, बहुत अच्छे लिरिक्स वाले, परमेश्वर के वचन के आधार पर। ऐसे गीतों को मत गाइए, मैं कीड़ा हूँ, प्रभु मैं तो पापी हूँ। वो सब वचन के आधार पर नहीं है। ऐसे गीत हैं जिनके लिरिक्स सही हैं, और वो अभिषिक्त हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों ने बनाया है, यीशु मसीह को केंद्रित है। उन लिरिक्स, उन गीतों को, अभिषेक गीतों को, जिनके सही लिरिक्स है, उन्हें आप चुनिए और उन्हें सुनिए। प्रेज लॉर्ड। क्यों आप सुन रहे हैं? क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, वो आपके हृदय में जाएगा नहीं। और अगर आपके हृदय में नहीं जाएगा तो आपके मुंह से बाहर कैसे आएगा? कठिन समय में, जब परेशानी के समय में, वो गीत कभी आएंगे नहीं। प्रेज गॉड। क्योंकि जो आत्मा, जो हृदय में भरा हुआ है, मुंह वही बोलेगा। तो अपने हृदय में उन गीतों को चुनिए, उन अभिषेक गीतों को चुनिए, जिनके लिरिक्स परमेश्वर के वचन के आधार पर हैं, और उनको चुनकर उनको सुनिए। आपको सुनना है। प्रेज गॉड। कोई बोल रहा है, क्यों आप सुन रहे हैं इतना गीतों को? क्योंकि मैं अपने हृदय में मैं अपने हृदय में उन गीतों को डाल रहा हूँ। क्योंकि मुंह वही बोलेगा जो हृदय में भरा हुआ है। प्रेज गॉड। तो सही गीतों को सुनिए, सही गीतों को चुनिए, और सही गीतों को सुनिए, अभिषेक गीत,
जिनके लिरिक्स सही हैं। प्रेज गॉड। ओके, पॉइंट नंबर 3, दूसरा चीज आपको क्या करना है, प्ले दिस सॉन्ग्स इन योर हाउस, लिसन टू इट व्हाइल यू ट्रैवलिंग। इन गानों को अपने घर में बजाइए। प्रेज गॉड। यही एक कारण था कि जब अगापे का मेरा बेटा अगापे, उसका जब जन्म हुआ, तो इस एक वजह से हमने टीवी के लिए विश्वास किया, और प्रभु ने हमें एक टीवी दिया। एक ही मकसद था कि हमारा बेटा जब हॉल में खेलेगा या फिर घर में खेलेगा कुछ कर, तो हम आत्मिक गीतों को डालकर हम उसको बजाना चाहते हैं, ताकि हमारा बेटा उन गीतों को सुने। और जब वो पहली बार कलीसिया में आया, जब हम उसे कलीसिया में लेकर आए, स्तुति आराधना से वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। स्तुति आराधना से वो, मतलब क्योंकि घर में वही माहौल था, और क्योंकि घर में वही माहौल था, जब कलीसिया में आकर उसने स्तुति आराधना का माहौल देखा, तो उसको लगा ये तो मेरे घर में भी होता है। प्रेज गॉड। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके घर में कौन से गीत चल रहे हैं। क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी आत्मा में होना चाहिए, आपके हृदय में ये गीत होने चाहिए। इसलिए आपके घर में आपका टीवी है या म्यूजिक प्लेयर है या मोबाइल है, तो स्पीकर में रख के बजाइए। इन गानों को, अभिषेक गानों को अपने घर में आप बजाइए, प्ले इट। या फिर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप इधर जा रहे हैं, बस में हैं या ट्रेन में हैं या चलकर जा रहे हैं या जो भी है, जानबूझ के इन अभिषेक गीतों को, जो भाषा आपको पसंद है उसको सुनिए, अपने गाड़ी में लगाइए। प्रेज। तो अगर आप बाइक में जा रहे हैं तो इन गीतों को सुनिए। प्रेज। ये एक तरीका है कि आप अपने हृदय में इन गीतों को डाल रहे हैं। इन गानों को अपने घर में बजाइए, जब आप यात्रा कर रहे हो तो इसे आप सुनिए। प्रेज गॉड। मतलब मकसद ये है कि हृदय में आपको डालना है, इन गीतों को हृदय में डालना है। प्रेज गॉड, आमेन। क्योंकि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पहचाने, उसको समझें और उसे पूरा करें। और एक तरीका है सही गीतों को सुनना। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 4, इन योर प्रेयर टाइम सिंग टू द लॉर्ड, sing with your understanding and sing in tongues। अपने प्रार्थना के समय में यहोवा का गीत गाओ। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आपका समय है सुबह का, शाम का, दोपहर का, रात का, जब भी है, जब भी आपका प्रार्थना समय है, आप ठान लीजिए कि आप उस प्रार्थना के समय में आप गीत को गाएंगे। प्रेज गॉड। जो भी गीत आपको पता है या संडे आपने सीखा है, हमारे वर्शिप टीम ने गाया है, आपको याद है वो गाना, उसके लिरिक्स देखिए इंटरनेट में, या फिर लाइव वर्शिप को साथ में लगाइए, उनके साथ गाइए। प्रेज गॉड। अपनी प्रार्थना के समय में यहोवा का गीत गाओ, यहोवा को गाओ। प्रेज गॉड। अपनी समझ से गाओ, मतलब जो भी भाषा में गीत है उस भाषा में गाइए, और अन्य भाषा में भी आप गाना गाइए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि गाना एक तरीका है, गुनगुनाना एक तरीका है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। पवित्र आत्मा आप में आएगा नहीं, पवित्र आत्मा पहले से आपके अंदर है, लेकिन गाने से और गुनगुनाने से पवित्र आत्मा की भरपूरी आप में होने लगेगी। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये हर दिन करेंगे। सोचिए, मुंबई में लोग ट्रैवलिंग में कितना समय बिताते हैं। प्रेज गॉड। ज्यादा से ज्यादा समय ट्रैवलिंग में जाता है, और उस ट्रैवलिंग का आप सही उपयोग कर सकते हैं। प्रेज गॉड। जब आप खाना बना रहे हैं, प्रेज गॉड, या फिर आप कुछ ऐसी चीज पर, पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा। आमेन। और स्पेशली अपनी प्रार्थना के समय में गीत को गाइए, परमेश्वर की उपासना करिए, परमेश्वर को बढ़ा करिए गीतों से, अन्य भाषा में उन गीतों को गाइए, प्रभु को देखकर गाइए, उसकी महिमा करिए। प्रेज गॉड। और जैसे आप करेंगे, पवित्र आत्मा का प्रभाव आप में होने लगेगा। प्रेज गॉड। कुछ लोग गीत को इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, वचन को पढ़ने को गंभीरता से लेते हैं, अंगीकार को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन गीत गाना वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। आज के दिन से गंभीरता से लीजिए, गीत को गाइए, समय लेकर प्रभु की तरफ देख के उसके अभिषेक गीतों को लेकर आप गाइए। वेरी पावरफुल। अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट आता है तो इंस्ट्रूमेंट लेकर के गाइए। एक तरीका है अपने आप को पवित्र आत्मा से भरपूर होने का। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इसको ध्यान से देखिए। सिंगिंग अनॉइंटेड सॉन्ग्स
affect you and the atmosphere around you, the Holy Spirit will powerfully work. अभिषेक गीत गाने से आप और आपके आसपास का वातावरण प्रभावित होता है। गीत गाने से उसका प्रभाव होगा आपके ऊपर। प्रेज गॉड। आपकी कठिन परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति में आप हैं, जब आप ये चुनाव करते हैं कि हम गीत गाएंगे, आनंदित लोग गीत गाते हैं। प्रेज गॉड। दुखी लोग हमेशा शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, दोष लगाते हैं, लेकिन आनंदित लोग गीत गाते हैं। तो विश्वास के साथ आप गीत गाइए। प्रेज गॉड। आमीन। दुनिया समझ नहीं पाएगी, लेकिन ये हमारा तरीका है। ये तरीका है पवित्र आत्मा को काम करने देना। प्रेज गॉड। कोई बोला पवित्र आत्मा को मैं काम करने कैसे दूं? गीत गाइए। प्रेज। कोई बोला मुझे गीत नहीं आता, तो गीत लगाइए। यूट्यूब में म्यूजिक प्लेयर में आप गीत को उनके साथ आराधना करिए। प्रेज गॉड। क्योंकि अभिषेक गीतों को गाने से उसका असर होता है आपके ऊपर। आपके अंदर का वातावरण और आपके आजू बाजू के वातावरण पर बहुत असर करेगा। और पवित्र आत्मा को जब वो वातावरण मिलता है, वो आराधना और स्तुति का वातावरण जब पवित्र आत्मा को मिलता है, पवित्र आत्मा का काम तेजी से होगा और पवित्र आत्मा का काम शक्तिशाली रूप से होगा। प्रेज गॉड। सिंगिंग सॉन्ग्स इज पावरफुल। प्रेज गॉड। ओके। अभिषेक गीत गाने से आप और आपके आसपास के वातावरण प्रभावित होते हैं। पवित्र आत्मा शक्तिशाली, सामर्थ्य और तेज रूप से कार्य करेगा। आमीन। गीतों को गाइए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इन कुछ वचनों को देखिए। प्रेरितों का काम 16 उसके 25 में पौल और सिलास, इनको मारा गया है। वो कठिन परिस्थिति में है, परेशानी बहुत है, जेल में है। कल उनके साथ क्या होगा कुछ आइडिया नहीं। इनको खत्म भी किया जा सकता है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। सब बोलिए गा। भजन गा रहे थे। इतनी कठिन परिस्थिति में आप कैसे गा सकते हैं? दुखी लोग थोड़ी गाते हैं, शिकायत करते हैं, दोष लगाते हैं। यहाँ पर ये परमेश्वर का भजन गा रहे हैं और अच्छे से गा रहे हैं, क्योंकि बंधुएं उनकी सुन रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि गीत गाना ये इट अफेक्ट्स यू, इट अफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर इन यू एंड इट अफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर अराउंड यू। इसीलिए घर में जब आप गीतों को लगाते हैं, प्रेज गॉड, आपने फैसला किया कि घर में हम ये गंदे गीतों को हम नहीं लगाएंगे। हम परमेश्वर की महिमा करने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले गीतों को लगाएंगे। कोई आपके घर में आएगा ना, पता चल जाएगा कि आपके घर में मतलब परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर। प्रेज गॉड। क्योंकि आप सही, जब आप घर में गीत लगाते हैं या जब आप सही गीतों को सुनते हैं, आपके घर का वातावरण और आपके अंदर का वातावरण बहुत फर्क पड़ेगा। प्रेज गॉड। आमीन। भले ये लोग कठिन परिस्थिति में थे, देखिए इन्होंने वातावरण को कैसे बदला। क्या आप जानते हैं कि आप घर के वातावरण को बदल सकते हैं? डू यू नो दैट यू कैन चेंज द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस? क्या आप जानते हैं कि आप एक जगह के वातावरण को बदल सकते हैं अगर आप गीत गाएंगे? परमेश्वर के अभिषेक गीतों को अगर आप गाएंगे, उस घर के वातावरण को आप बदल सकते हैं। आपको शायद, देखिए, आप अपने अंदर के वातावरण को बदल सकते हैं। आपको शायद बहुत डर लग रहा है, आपको ये हो रहा है, आपको चिंता हो रहा है, आप एक गीत को लगाइए और हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करिए। और आराधना में जैसे आप घुस जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर का वातावरण ही पूरा बदल गया। Praise God. Amen. Okay? और आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंधुएं उनकी सुन रहे थे। और हम जानते हैं कि बहुत बड़ा भूकंप हुआ, क्या आजाद हो गए। Amen. एक और वचन देखिए। प्रेरितों का काम 13 उसके 2 में लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना मतलब प्रभु के सामने गुनगुना रहे थे, प्रभु के गीत को गा रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। कब कब पवित्र आत्मा ने बातें किया? जब वो प्रभु की उपासना कर रहे थे।
प्रेज। आप एक ऐसे बात, इसको ध्यान से सुनिए। आज बहुत कुछ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैंने बोला है, यूट्यूब में देखिए वापिस। प्रेज का वातावरण आपके अंदर कैसा भी हो, गीतों को गाने से आप वातावरण को बदल सकते हैं। आपके घर में, आपके आजू बाजू में वातावरण कैसा भी हो, अभिषेक गीतों को गाने से आप वातावरण को घुमा सकते हैं। प्रेज गॉड। अभी सुनिए, आप गीतों से परमेश्वर की आराधना करके, परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गाकर आप एक ऐसे वातावरण को बना सकते हैं जहां पर पवित्र आत्मा काम करे, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से काम करें। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा को वो माहौल चाहिए, वो माहौल हमें उससे देना है। वी हैव टू गिव हिम दैट एटमॉस्फेयर। प्रेज। उसकी आराधना करिए। स्टॉप कंप्लेनिंग। शिकायत मत करिए। बस हो गया अभी शिकायत करना, बस अभी हमारे मुंह से और शिकायत नहीं। बस हो गया कुड़कुड़ाना, अभी हमारे मुंह से धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति करना। उस माहौल को पवित्र आत्मा उस माहौल के लिए रुका हुआ है। ऐसा काम पवित्र आत्मा करेगा जो आपके जीवन में अब तक हुआ नहीं है। जस्ट गिव हिम दैट एटमॉस्फेयर एंड वर्शिप हिम। जस्ट वर्शिप हिम। प्रेज। उसके सामने गीतों को गाइए। आमेन। ओके, नाउ द विक्टोरियस वंस सिंग। विजय लोग गाते हैं, हारे हुए लोग कभी नहीं गाते हैं। विजय लोग गाते हैं। हम विजय लोग हैं क्योंकि हम मसीह में हैं। ग्लोरी टू गॉड। हमें विजय मिलने वाला नहीं है। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप विजयी हैं। और अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि आप मसीह में हैं और आप विजयी हैं, तो आप क्यों नहीं गा रहे हैं? आपको गाना है। प्रेज गॉड। यू मस्ट सिंग, यू मस्ट रिजॉइस। आपको परमेश्वर के सामने आनंदित होना है, क्योंकि जो भी आपके जीवन में है, अगर आप विश्वास से उन गीतों को गाएंगे, प्रभु उससे घुमाकर आपके फायदे के लिए कर देगा। प्रेज गॉड। जो भी चीज शैतान ने आपके खिलाफ भेजा है, अगर आप ये समझ जाएंगे कि आप मसीह में हैं और आप विजयी हैं, और आप उन चीजों को मौका नहीं देंगे कि आप शिकायत करना शुरू करें, दोष लगाना शुरू करें। नहीं, आप उन चीजों के बीच में, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप मसीह में हैं, आप विजय हैं, आप परमेश्वर के सामने गीत गाने लगे। परमेश्वर उन्हीं चीजों को लेकर जो शैतान ने आपकी तबाही के लिए भेजा था, उन्हीं चीजों को लेकर प्रभु आपको और ऊपर लेकर जाएगा, और ऊपर लेकर जाएगा। प्रेज़ गॉड। आपके मुंह में गीत रहे, आपके हृदय में वो गीत रहे। प्रेज़। आप गुनगुनाइए जब आप ट्रेन में हैं या घर में हैं। कोई नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम जस्ट गुनगुना रहे हैं। प्रेज गॉड। हृदय से आप गुनगुना रहे हैं और अपने मुंह से आप गीतों को गा रहे हैं। प्रेज गॉड। आमेन। और आप तभी कर सकते हैं जब आपने अपने अंदर गीतों को डाला है, नहीं तो फिर आप गुनगुना नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। अगर आप गुनगुनाना चाहते हैं और अपने मुंह से उन गीतों को गाना चाहते, तो अपने अंदर उन गीतों को डालिए, क्योंकि मुंह से वही निकलेगा जो हृदय में भरा हुआ है। प्रेज गॉड। तो हृदय को उन गीतों से भरिए। आमेन। ओके। इन आखिरी दो वचनों को देखिए जो बहुत शक्तिशाली हैं। पहला कुरिन्थी 15 उसके 57 में लिखा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि विजयी लोग गाते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रेज गॉड। हम मसीह में हैं, हम जयवंत हैं, और अगर हम जयवंत हैं तो हम क्यों ना गाएं? प्रेज गॉड। क्रिकेट मैच आपने देखा होगा, जब कुछ लोग जीतते हैं, प्रेज गॉड, जितने टीम में मेंबर्स हैं सब वैसे गले लग के जंप करके गाना गाते हैं, कप लेके गाना गाते हैं। प्रेज गॉड। क्यों गाना गा रहे हैं? दूसरा टीम वहां पर हारा हुआ है, मुंह ढक के ऐसा बैठा हुआ है, क्या होगा हमारे साथ? जो लोग जयवंत हैं, कप लेकर के डांस कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। मसीह ने हमें जयवंत किया है, हम क्यों ना गाए गीत? प्रेज गॉड। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आप हार ही नहीं सकते, तो आप क्यों नहीं गा रहे हैं? दूसरा कुरिन्थी 2 उसका 14, माय लास्ट वर्स। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा
हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। कभी हर मंडे को नहीं, सदा सदा जय के उत्सव में लिए फिर हमारा जीवन ये है, पूरा जीवन हमारा, जब से हम मसीह में आए हैं, जब से हम मसीह के पास न चले जाएं, हमारा पूरा जीवन जय का उत्सव है। और अगर जय का उत्सव है तो फिर हम क्यों नहीं गाएं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। Praise God. Amen. So I want to encourage you, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आज हमने जो चीज देखा, अगर आप अपने हृदय में गीतों को डालेंगे, उसको सुनकर घर में बजाकर गुनगुना के आपका हृदय गीतों से भर जाएगा और वो आपके मुंह से आने लगेगा। वो आपके हृदय में आप गुनगुनाने लगेंगे। ट्रेन में जाते से आप जिस गुनगुना रहे हैं प्रेज, और ऐसा करने के द्वारा आप पवित्र आत्मा को पिएंगे। पवित्र आत्मा को आप ऐसा पिएंगे कि पवित्र आत्मा से आप भरपूर हो जाएंगे और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को आप पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे और आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उस इच्छा को आप पूरा कर पाएंगे। Praise God. Amen. Okay, let's pray about it. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु हमारे हृदय में एक नया गीत, you've given us a new song, हमारे हृदय में और हमारे मुंह में आपके गीत भरे हुए हैं। पवित्र आत्मा को हम हर दिन पी रहे हैं। सांसारिक गीतों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम आपके गीतों से भरे हुए हैं और हर दिन पवित्र आत्मा को पीते हैं। हर दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलते हैं और हमें सिर्फ यीशु दिखता है और हम उसकी बुलाहट को पूरा करेंगे। हर एक व्यक्ति जो जुड़े हैं प्रभु, ये वचन उनके जीवनों में वास्तविक हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। Amen. Amen. Praise God. Thank you.